हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अभी अभी उठा हूँ मैं, क्योंकि ना मेरी वाइफ को जॉब पे जाना था ना मेरे को। लेकिन सुबह उठते एक ईमेल देखा जिसमें सैलरी आ गई है इस मंथ की, लेकिन जो सैलरी उन्होंने दी है वो कुछ कम है जो आनी चाहिए थी उससे। तो कुछ डिस्क्रिपेंसी हो रही है, पता नहीं क्यों उन्होंने कम दी है। मैंने उनको ईमेल कर दी है, अब देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। चलो इस बेकार सी खबर के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आयरा, मैं कैसे बात करूं? बात कर सकती है और आयरा। अभी आपने देख लिया मेरी वाइफ तो सुबह सुबह शुरू हो जाती है, बस अपने घर पे कॉल कर लेगी अपनी बहन को और उनके बच्चों से बात करती रहेगी। आज हमारी एक फ्रेंड है, वो लंदन के पास रहती है, तो वो लंदन से आएगी हमसे मिलने के लिए। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बेबी शावर करने के लिए आ रही है, तो शायद आज रात को आएगी वो, और फिर कल हम बीच साइड जाएंगे फोटो शूट करने के लिए। और फिर हमारे बैक यार्ड में भी हम कुछ बैलून्स और एक आर्च लगाएंगे बेबी शावर का फोटो शूट करने के लिए। तो देखो मैंने खाना वाना खा के सब कर लिया, यहाँ भी बातें चल रही हैं, इनकी बातें खत्म नहीं होंगी अभी। लॉन्ग डे थे, आज भी 3 लॉन्ग डे थे। मैं थक गई थी कल। तो दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब जो अलमीरा बची हुई थी उस दिन की, मैं इसको पूरा करूंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अलमीरा बना रहा था और अभी मेरे हाथ पे कट लग गया है, देखो खून आ रहा है। तो अलमीरा बनानी बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ही बकवास अलमीरा तो है। है नहीं, तुझे लगा कैसे है? लेकिन उस जो ट्यूबिंग थी उसका एक एंड थोड़ा पॉइंटेड था और वो मैं उसको पुश करता तो मेरे कट लग गए। अभी उसको थोड़ी देर पानी में वॉश करता हूँ और उसके बाद फिर अलमीरा बनानी कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अलमीरा तो रेडी कर लिया, हाथ पे मैंने बैंडेड लगा दी थी तो ब्लीडिंग रुक गई है। अलमीरा आप देख सकते हो कि पूरा फ्रेम अब बन चुका है, बस उसमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह गई, उसके ऊपर कवर लगाना है। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। और ये देखो मेरी वाइफ भी व्यू का मजा लेते हुए अपने ओट्स खा रही है। तो बस अभी अलमीरा का पूरा करते हैं और फिर नहाते धोते हैं। अलमारी बनाने से मेरी आर्म्स इतनी पंप हो गई दोबारा कि मैं बहुत थक गया था, मैंने थोड़ी देर रेस्ट की है। और आज जिम नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी आर्म्स बहुत दर्द कर रही हैं। पता नहीं उसको बनाने में इतना जोर लगा के मैं जिम जाने की मेरे में कैपेसिटी नहीं बची है। बाकी थोड़ा बहुत जो हम काम कर रहे हैं वो है कि जो हमने बेबी के लिए क्लोथ्स ले रखे हैं, जो भी सारे कपड़े ले रखे हैं बच्चे के लिए, उसको अभी हम एक बार वॉश कर रहे हैं, सब कुछ रेडी रखते हैं ताकि जब बेबी आए तो उसके लिए कपड़े रेडी हों। एक बार वॉश कर लेने चाहिए ताकि कुछ उसमें अगर ऐसा एलर्जन टाइप हो जो कि बच्चे को तंग कर सकता है तो वो ना रहे उसमें, तो इसलिए कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ का मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो आप देखो कि आज बारिश हुई है, तो आप देख सकते हो पोर्च पूरा गीला हुआ पड़ा है, हवा भी चल रही है। तो आज मौसम एकदम ठंडा हो गया, क्लाउडी है और बारिश है। तो यहाँ पे ऐसे ही है, कभी धूप कभी बारिश कभी हवा। तो अब हम जो ये सारा का सारा इस रूम के अंदर ये सारा कचरा फैला हुआ है इसको क्लीन करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। तो कुछ सामान तो हम इस अलमारी में रख देंगे ऊपर, दूसरे रूम में अलमारी है इसमें जगह है ऊपर रखने की, और बाकी हम जो उसमें अलमीरा बनाएंगे उसमें रखेंगे। कल हमारा एग्जैक्ट प्लान क्या है, हम कर रहे हैं बेबी शावर के लिए। कुछ नहीं, अगर मौसम अच्छा होगा तो हम बीच पे जाएंगे, हम्म। नहीं तो घर पे डेकोरेशन करके गार्डन में वो बलून्स लगा के वो करेंगे, और फिर ये 5 मिनट के लिए इंडियन वाला करेंगे। तो बीच पे कौन सी ड्रेस पहनेगी तू? बीच पे वाइट वाली, और फिर बैक यार्ड में ब्लू वाली, और इंडियन उसके लिए इंडियन वेयर। इंडियन के लिए पिंक साड़ी है, वो काम ये वाली साड़ी, पिंक साड़ी। तो गैस शाम के 4 बज चुके हैं, अभी तक हम नहाए नहीं क्योंकि अभी वो सारा ऑर्गेनाइज करने का काम ही चल रहा है और मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैं अभी चिकन पॉपकॉर्न बना रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा चिकन मैरिनेट कर लिया, बस अब इसे मैं तवे पे फ्राई कर लूँगा, चिकन पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। तो हमने वो रूम तो ऑलमोस्ट सेट कर लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब काफ़ी बेटर है, ऑर्गेनाइज लग रहा है। अभी भी कुछ कुछ सामान रखने हैं, अलमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन काफ़ी हद तक हो गया और मैंने नहा भी लिया है। अब हम मार्केट जाएंगे, कुछ मिठाई लेके आएंगे क्योंकि कल हमें जो बेबी शावर प्लस माइनस गोद भराई करनी है उसके लिए कुछ मिठाई चाहिए होगी, तो उसके लिए मिठाई लेके आएंगे। और उतने में जो हमारी फ्रेंड है लंदन से आना है वो भी आ जाएगी, तो उसको पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन जाएंगे। उस कार्ड को हम उठाएंगे और आपको दिखाएंगे, जो नंबर आप लेंगे वो सेव हो जाएगा। तो गाइस शाम के 7:30 बज चुके हैं और हमारी फ्रेंड कमाक्षी ने जिसने आना था उसकी ट्रेन लेट हो गई है, तो अब उसकी ट्रेन 8:40 में पहुंचेगी घर। मैंने हम तीनों के लिए कल के लिए ओट्स बना लिए नाश्ते के लिए, और रात को शायद हम खाना कहीं बाहर जाके खाएंगे।
अभी हमें दुकान से जाके मिल्क केक लेके आना है, मिठाई जो कि हमें गोद भराई के लिए चाहिए, और उसके बाद फिर हम कामाक्षी को ले जाए। तो दोस्तों हम ग्रोसरी स्टोर आए थे और हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया। मिल्क केक तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमें कुछ और मिठाई मिल गई। तो हमें गुलाब जामुन मिल गए और शायद एक और कोई अजीब सी मिठाई मिली है, कुछ सोन पापड़ी नहीं, कुछ और ही है, लेकिन 2 मिठाई मिल गई हमें। तो अब बस हम कामाक्षी के आने का वेट कर रहे हैं। 8:20 हो चुके हैं और वो उसका आने का टाइम अराउंड 8:40 है। तो मेरे को लग रहा है जब तक हम घर जाएंगे बस सामान रखेंगे उतने में वापस जाने का टाइम हो जाएगा। आ गई 1 महीने के बाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताओ भैया। बस बढ़िया, अब तो 1 महीने में जिंदगी चेंज। तो गाइस कामाक्षी आ चुकी है और हमारे साथ गाड़ी में बैठ चुकी है। अब हम कोई खाने के लिए जगह ढूंढेंगे और वहाँ पे खाना खाने जाएंगे, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। बस तो गाइस हमने खाना खा लिया और अब हम वापस जा रहे हैं घर। बस अब घर जाके सो जाएंगे। आज का ब्लॉग मैं ही खत्म करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और याद रखना मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स।